हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। देखो इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देखा था, 3 रूल्स थे और एक तो बताया था जब पोल से पास करता है जितना एंगल पे आता है उतना एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है, उससे 6 केसेस बने थे कनकेव मिरर में, याद है, और कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस बने थे। वैसे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज 6 मतलब इमेज फॉर्मेशन का 6 केसेस है, कैसे कैसे इमेज बनेगा। और यहाँ पे 3 रूल्स है, कन्वेक्स लेंस के लिए भी, कनकेव लेंस के लिए भी। तो अपन एक एक करके देखते हैं कि कनकेव लेंस के लिए रूल्स क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स क्या है। चाहो तो तुम इसे लिख भी सकते हो, मैं बोल दूंगा। बाकी क्या है, रूल्स अपने को याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रे डायग्राम आता है अपने को ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में, तो वो अपने को याद रखना चाहिए। और रे डायग्राम अच्छे से याद रहेगा तो पता ही कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो रूल्स क्या है, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो अब देखो ये कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा, ये पहला रूल हुआ। यहाँ पे क्या है, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये क्या है, डाइवर्जिंग, तो ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये क्या होगा, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। जब पीछे तुम इसको एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड तो ये क्या कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा देखो, ये तो नोन है ही, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो क्या होता है, अनडेविएटेड जाता है, चाहे ये ऐसे जाए, चाहे ये ऐसे जाए, चाहे ये ऐसे जाए, कैसे भी अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कैसे ऐसे भी पास करे तो क्या होगा, अनडेविएटेड जाएगा, मतलब उसमें डेविएशन नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन नहीं, मतलब बेंट नहीं होगा उसका पाथ। यहाँ पर भी देखो, चाहे रे ऐसे जाए, चाहे रे ऐसे जाए, कैसे भी जाए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो क्या होगा, रे में डेविएशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। होता है पर वो थोड़ा डिटेल का बात है, अपने को नहीं पता, अपने को नहीं जानना उतना, बस क्या है कि अपने को ये पता रखना है कि क्या है, यहाँ पे अनडेविएटेड जाता है रे। तीसरा देखो क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रे फोकस से पास किया, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसका उल्टा, रे फोकस से पास करा दो, यहाँ पे एक मिरर रख दो ऐसे करके, तो रे क्या होगा, यहाँ से पास करेगा वापस पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल रे अपने को पता है इन्फिनिटी से आता है। यहाँ पर क्या, अगर रे फोकस से पास कर रहा है, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, देखो यहाँ से इसको अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो लाइट कहाँ से पास करेगा, फोकस से, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना, 3 रूल। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। इफ रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास अनडेविएटेड, ठीक है। इफ रे पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इसको चाहो तो लिख सकते हो, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। 6 केसेस से एक एक करके देखते हैं। अब देखो, जैसा कि कनकेव मिरर में हम लोगों ने किया था, वहाँ पे क्या देखना था अपने को, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, यही बताना था। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, मैग्नीफाइड बना, सेम साइज बना या डिमिनिश्ड बना, इतना ही अपने को देखना होता है। तो चलो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर मान लेते ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है तो क्या होता है, वहाँ से कैसा रे आता है, पैरेलल रे। तो देखो रे क्या आएगा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से भी पास करा सकते हो चाहो तो। अब रे पैरेलल आएगा तो अपने को रूल्स क्या पता है, अगर रे पैरेलल आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करता है, फोकस से। तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस। तो देखो इमेज कहाँ पे बना। अब देखो रे में जो एरो है ना, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे क्या बना, इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी का साइन है लेटा हुआ 8, और यहाँ पे क्या बना, इमेज, ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बना, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, अगर रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है तो कैसा बनता है इमेज, रियल इमेज कैसा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बना। समझ लो ये वाला केस कौन सा है, लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जिससे तुम पेपर बर्न करते हो, तो सन इस साइड रहता है, सन से पैरेलल रे आते हैं बहुत सारा, अब वो इस जगह पे क्या होता है सब एक्यूमुलेट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है ना ये,
तो कन्वर्ज होते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ का इंटेंसिटी क्या होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर पेपर जो रहता है वो बर्न कर जाता है। तो क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो लिख लो हाईली डिमिनिश्ड। अब नेक्स्ट केस में देखो क्या देखेंगे, अब देखो इसमें भी क्या होता है, एक तो फोकस होता है, इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है F1 F2, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ F1 F2, ठीक है, सॉरी F1 2F1 F2 2F2, F1 2F1 मतलब F1 का जितना डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही F2, मतलब कहने का मतलब 2F1 जो होगा और 2F1 जो होगा और ये जो F1 होगा, दो जो F1 होगा 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के क्या होगा, बिल्कुल मिडल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे अपन इसको। देखो मिरर में याद करो, जैसे ये मिरर बना लो, तो यहाँ पे क्या होता था, फोकस, और यहाँ पे क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ के यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते थे, पोल। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पोल को तो ऑप्टिकल सेंटर से रिप्लेस कर दिया, फोकस फोकस रहा। अब देखो ये 2 टाइम्स फोकस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बराबर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये यहाँ से यहाँ मतलब O और F के बीच के क्या होगा, डबल होगा। जितना ये होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों जो कर्व्ड सरफेस है दोनों सिमेट्रिकल मान लेते हैं, तो इधर F हुआ तो इधर भी F होगा, और ये क्या होगा 2F, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे क्या होगा 2F होगा। ठीक है, सिमिलर है, जो यहाँ पे इसका काम था वो यहाँ पे, मतलब इसमें तो एक ही सरफेस होता था कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे C लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे 2F। समझ लो, ये देखो ये वाला जो बना ना स्फेयर, उसका ये सेंटर हुआ। अब देखो इसमें इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन कहाँ रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया गया। ठीक है, A और B ऑब्जेक्ट मान लिए। अब देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे पैरेलल चलेगा यहाँ से, बहुत सारे रे चलते हैं, मैं पहले बता दिया हूँ, अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 रे लेते हैं। एक रे पैरेलल चलेगा, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, वो अनडिवाइडेड जाएगा। तो करते हैं पास, देखो ध्यान से बनाना पड़ता है, चाहो तो तुम स्केल यूज कर लो, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही बनाने का ट्राई करूँगा, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लेकिन समझना है बात को अपने। देखो तो इमेज अपना कहाँ पे बना, ये देखो एक रे पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो अनडिवाइडेड गया। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो ये A B, ये A' B'। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, F और 2F के बीच में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन, ये क्या है, बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज बताओ, दिख रहा है, रियल है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने इंटरसेक्ट किया और इन्वर्टेड है, देखो A B ऐसे तो A' B' उल्टा हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये क्या लिखा है, रियल। अब देखो इमेज कैसा बना, स्मॉल साइज बना, मतलब इससे छोटा बना, स्मॉल साइज। कहने का मतलब अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये इससे कम ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस बता दूँ, ये क्या हुआ F, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया 2F, मतलब यहाँ से यहाँ जितना लेंथ है, यहाँ से यहाँ लेंथ है, दोनों मतलब ये जो F पॉइंट है वो O और 2F की क्या है, बिल्कुल मिडल में है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का क्या है, डबल है। ठीक है, इसको रिमाइंड रखना। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे 2F पे। ठीक है, बनाते हैं इसको भी।
अब देखो इस केस में ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, 2f पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट को 2f पर रख देते हैं, यहाँ पे कहीं अपना ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, सीधा रख लो 2f, a और b इसका नाम दिए। अब देखो फिर से रूल्स फॉलो करते हैं, एक रे पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। बहुत सारे रे आएंगे लेकिन अपने को लेना कौन है, एक दो ही लेना है मिनिमम। देखो मिनिमम 2 रे चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए एक्चुअल में, या फिर अपीयर टू मीट, तो क्या होता है इमेज फॉर्मेशन होता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम तुम कितना भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ से अब ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, ये कहाँ से पास किया, फोकस से। अब क्या हुआ, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, देखो तो ये कहाँ से पास करेगा, अनडेविएटेड पास करेगा। तो देखो इमेज कहाँ पे बना, a डैश b डैश, ठीक है। तो देखो एक तो रे कहाँ से पास किया, तुम्हें मतलब स्केल का यूज करना है, ठीक है। इतना बड़ा मैं स्केल नहीं ले सकता, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, मुझे रूल्स पता है। क्योंकि देखो एक रे पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास किया, फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो वो क्या किया, अनडेविएटेड गया, ठीक है, ये क्या है, अनडेविएटेड। तो देखो इमेज कहाँ बना, इमेज एट 2f, 2f पे इमेज बना। नेचर ऑफ इमेज दिख रहा है, रियल और इन्वर्टेड है, एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट किया है। यहाँ देखो एक ये रिफ्लेक्टेड रे किए, तो कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बना, सेम साइज, साइज क्या रहा, सेम साइज। इसको नोट कर लो। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, पहले इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे लाया गया, फिर यहाँ पे लाया गया। थर्ड केस में क्या देखेंगे, ये क्या है, थर्ड केस, ठीक है। नहीं, इन्फिनिटी पे था पहला केस, दूसरा केस क्या था, बियॉन्ड 2f, ये फोर्थ केस हो गया। इसको फोर्थ केस मार्क यहाँ पहले चेंज कर लेना, ठीक है, फोर्थ केस। अब देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं, यहाँ पे कहीं रख देते हैं a और b। तो एक रे क्या होगा, पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से, पास करा दो, ठीक है, फोकस से। एक रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, अनडेविएटेड जाएगा, तो देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, a डैश b डैश। तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f, ये ध्यान रखना है। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बना, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, ठीक है, इधर बना। नेचर ऑफ इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और कैसा बना, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है कि तुम्हें ना इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, एक दिन में नहीं आएगा कि हाँ बना लिया, आ गया, याद हो गया, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो और प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-3 बार 4 बार बिना देखे बनाओ सारे इमेजेस को, सारे केसेस को, तब जाकर याद होगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। इस वाले केस में देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख दो फोकस पे, ए और बी, ए और बी। यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास किया। एक रे कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, अनडेविएटेड जाएगा। अब देखो ये क्या है, दोनों पैरेलल रे, यहाँ से इसको स्ट्रेट बनाओगे तो ये क्या आएगा, पैरेलल आ जाएगा। अब बताओ क्या पैरेलल रे कभी मीट करते हैं, मैथमेटिक्स में जानते हो कि नहीं। तो अपन क्या मानेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानेंगे क्या, कि ये दो पैरेलल रे कहीं इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर, बहुत 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 दूर क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर मान लो रे इंटरसेक्ट किया तो इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में रे, ठीक है, डाइवर्जिंग तो है नहीं, तो पैरेलल है। तो क्या होगा, अगर एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट करता है रिफ्रैक्टेड रे, तो इमेज कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो अपन पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, बनेगा कहाँ पर, एट
इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे बना। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब लार्ज साइज, ठीक है। अब देखो फिफ्थ केस हो गया। सिक्स्थ केस में क्या देखेंगे, लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखा जाता है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखो लास्ट केस में क्या है, सिक्स्थ केस, लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, मतलब इस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, रख देते हैं, कहीं भी रख दो, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, बीच में कहीं भी होना चाहिए। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो यहाँ से एक रे क्या होगा, पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। एक रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, अनडेविएटेड, ठीक है, ये तो अपना रूल्स है, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे अनडेविएटेड। अब देखो ये क्या है, डाइवर्जिंग रे है, इसको पीछे एक्सटेंड करो, इधर तो मिलने से रहा इन्फिनिटी पे भी, पीछे एक्सटेंड करो इसको, पीछे एक्सटेंड करो इसको ऐसे, और इसको पीछे एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है, पीछे एक्सटेंड करो इसको ऐसे और ऐसे। तो देखो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ कहीं इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट क्या बना, ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बना, इमेज बना। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसा हुआ, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ, एक रे जो पैरेलल गया वो फोकस से पास किया, अब ये ऑप्टिकल सेंटर से तो इधर अनडेविएटेड गया। अब देखो इसको पीछे एक्सटेंड किया, इधर तो मिलने से रहा, डाइवर्जिंग रे ये, तो क्या होगा, इसको पीछे एक्सटेंड किए तो कहाँ मिला, इधर मिला, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना। कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रे इंटरसेक्ट नहीं किया है, ठीक है, अपीयर टू इंटरसेक्ट है, पीछे एक्सटेंड करके मीट किए हैं, तो रे कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट, और मैग्नीफाइड तो बना ही, देखो ए बी और ए डैश बी डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।